हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो के थंबनेल जैसा कि आपको दिख रहा है कि एमएसआरए दक्षता आधारित आकलन जो है आरकेएसएमबी के इसका नाम चेंज करके एमएसआरए कर दिया गया है। तो इसके लिए परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 20, 21 और 22 जनवरी को जो है एग्जाम होने वाले हैं ऐसे 2 के लिए, पूर्व कक्षा आधारित आकलन के लिए। तो शाला दर्पण स्कूल लॉगिंग से अब हमें विषयाध्यापक जो मैपिंग है वो किस प्रकार से की जानी है, और साथ में एक और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए है कि आरकेएसएमबी के जो ऐप है उसका नाम चेंज करके उसको एमएसआरए कर दिया गया था। उस संबंध में जो ऐप का अपडेशन करके शाला दर्पण शिक्षक ऐप कर दिया गया है। तो आपको जो आरकेएसएमबी के ऐप है वो अपडेट कर लेना है ताकि वो शाला दर्पण शिक्षक ऐप के अंदर लॉगिन हो जाए। और जैसे ही शाला दर्पण शिक्षक से ऐप के अंदर आप लॉगिन करेंगे तो आपके जो अब सभी फॉर्मेट रहेंगे वो इसी ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पूरी न्यूज़ पे कि एग्जाम की तिथि है वो घोषित हो चुकी है। तो कितनी तारीख का क्या एग्जाम रहने वाला है पहले वो देखते हैं हम। देखिए हमारे सामने ये है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश, जिसमें विभिन्न परीक्षाएं जो होने वाली थी दक्षता आधारित उनकी सभी की तिथियां घोषित की हुई थी। देखिए ऑर्डर में चलते हैं आगे। तो ये परीक्षाओं की तिथि हमें बताई गई थी जो पहले हो भी चुकी है। कक्षा 3 से 8 के लिए परीक्षाएं होने वाली है। तो इसमें जो हमारा करंट टाइम का एग्ज़ाम है वो ये वाला है, ये वाला जिसमें जनवरी 20 से लेकर 22 जनवरी तक होना प्रस्तावित है। और ये क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा है और साथ में क्या है, ये पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है। ये वाला हमारा एग्ज़ाम है और कक्षा 3 से 8 के लिए ये होना है। देख लिया आपने। अब देखिए हम चलते हैं करंट न्यूज़ पे। करंट न्यूज़ क्या है कि 20, 21, 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो एग्ज़ामों की संभावित तिथियाँ ये है, पहली है 20 तारीख को, दूसरी 21 तारीख को और तीसरी है 22 तारीख को। और क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की एग्ज़ाम होने वाली है कक्षा 3 से 8 के लिए। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़ जिसमें हमने ये देखा कि एग्ज़ाम होनी है। अब मेन जो एजेंडा आता है हमारे सामने वो ये आता है कि शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से एक विषय अध्यापक मैपिंग किस प्रकार से की जानी है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो के अगले हिस्से में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपके कोई टीचर ऐसा था जिसका रिटायरमेंट हो गया है, या ऐसा दिन अवकाश भी चल रहा है, या ऐसे कोई भी कार्य या ऐसी कोई भी स्थिति जिससे कक्षा टीचर की विषय अध्यापक की आपका जो शाला दर्पण पे क्या करना है, आपको विषय अध्यापक की जो मैपिंग करनी है वो चेंज की जानी है। तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को चेंज कैसे करेंगे और किस ऑप्शन के थ्रू करेंगे ये हम जानते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, आइए चलते स्क्रीन पे। देखिए आ गए हम हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेटेड शाला दर्पण जो है। पहले बात तो उसका जो यूआरएल है वो चेंज हुआ है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। अभी ये rajasthan.gov.in के नाम से हो गया, तो आपको आईडी पासवर्ड वापस सेव करने पड़ेंगे। अगर आपको इस संदर्भ में भी कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट में आप हमें कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आपको शाला दर्पण सर्च करना है और ये जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान.gov.in लास्ट वाला यूआरएल है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम शाला दर्पण के मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही मेन पेज पे रिडायरेक्ट होता है, देखिए आपके सामने शाला दर्पण का होम पेज है। अब शाला दर्पण कुछ इस प्रकार से हमें शो होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ लॉगिन का एक बटन आएगा, यहाँ लॉगिन का बटन आता है। जैसे उसके हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है, एक आता है स्कूली ऑफिस लॉगिन और दूसरा क्या आता है हमारे पास में स्टाफ लॉगिन। तो आपके पास में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्कूली ऑफिस लॉगिन वाला, आपको उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला पेज ओपन होता है। अगला पेज ओपन होता है तो हमें क्या दिखाया जाता है, यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, हमें यूजर आईडी बननी है, पासवर्ड बनना है, कैप्चा बनना है और इसके बाद में क्या करना है, लॉगिन कर देना है। तो इस आपकी स्कूल की जो लॉगिन आईडी है वो इस स्कूल की लॉगिन आईडी जो एनआईसी आईडी है स्कूल वाली, उसकी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर के आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं शाला दर्पण के होम पेज पे। शाला दर्पण का ये होम पेज है। यहाँ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की जानी है। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की जाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है परिणाम वाले टैब में। आपको यहाँ क्या करना है, मैं थोड़ा आपको स्क्रॉल कर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। आपके सामने विभिन्न ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको परिणाम वाले टैब के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप परिणाम वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, परिणाम वाले टैब के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। परिणाम वाले टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। आपके सामने जो ये ऑप्शन आता है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, सबसे पहले क्या करना है, परिणाम वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ पे टैप करना है। यहाँ जो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो हमें क्या जानना है, हमारा ऑप्शन क्या है, विषय अध्यापक मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग।
तो आपको ये जो विषय अध्यापक मैपिंग वाला ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के दो तरीके हैं। पहला जो है वो रीमेडिएशन के लिए है, और दूसरा है ऑल क्लास टीचर के लिए, जो किस प्रकार से है, जो एग्जाम पर्पज के लिए केवल आपको सभी क्लासों के लिए मैपिंग हो जाएगी दूसरे ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन वो रिजल्ट पर्पज के बेस पर है। लेकिन करंटली हमें जो करना है वो हमें किसके लिए करना है, दक्षता आधारित आकलन के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर रीमेडिएशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर रीमेडिएशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड को इस प्रकार से आता है। यहाँ हमें क्या होता है, कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाएं दिखाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कक्षा दक्षता आधारित आकलन के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे। दक्षता आधारित आकलन जो है हमारा, तो उसके बारे में क्या है, यहाँ आपको टीचर्स की मैपिंग करी हुई दिखाई गई है। अब अगर आपके यहाँ मैपिंग में नील शो हो रहा है या आपको किसी टीचर की मैपिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर यहाँ ब्लैंक शो हो रहा है तो आपको संबंधित क्लास में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है और सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग की जानी है। देखिए यहाँ क्या, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लें मैंने यहाँ जो टीचर है इनको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करना है, मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको अगर सिंगली कर रहे हो तो आप एक एक क्लास में पहले फर्स्ट, फिर ये सेकंड और फिर लास्ट में थर्ड, तो ऐसे हर क्लासों में आप क्या करना है, आपको मैपिंग करती जानी है। जब आप एक एक की मैपिंग करते जाएंगे और उनको सेव करते जाएंगे, तो आपकी एक जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक टीचर को चेंज करने के लिए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या करता हूँ, इनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने पेज आ जाता है, शाल दर्पण का पेज आ गया, जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखा रहा है, जो वहाँ दिखा रहा था ये इनकी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। साथ में क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ बोल रहा है आपको कि आप एक टीचर सेलेक्ट कीजिए, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी सब इसके ऊपर क्लिक करते ही। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट होगी, उसके अंदर आपको क्या करना है, टीचर का चयन कर लेना है जो उस सब्जेक्ट को करंट में क्लास के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपको यहाँ पे उस टीचर की मैपिंग करनी है जो अब करंट टाइम पे इंग्लिश देख रहा है उस क्लास के लिए, और जो उस क्लास का सब्जेक्ट संभालेगा। तो हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्लिक करके उस टीचर का सेलेक्ट करना है। जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्लिक करके और सेलेक्ट करते हैं टीचर को, हमारे सामने देखिए ये शो हो गया है टीचर का नाम यहाँ पे। जैसे ही टीचर का नाम शो होता है, हमें यहाँ दिख गया है टीचर का नाम और साथ में उसकी स्टाफ लॉगिन आईडी शो हो गई है। जैसे ही हम शो कर लेते हैं और हमारा परमानेंट है, क्या हमें इसे मैपिंग कर दी जानी है, तो आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग क्या हो जाता है, आपका अप्रूव हो जाता है। और जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, ये जो आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है शाल दर्पण पे अपडेट हो जाएगा। और RKSMBK का जो ऐप है, जो शाल दर्पण शिक्षक ऐप है, अब उसमें वो क्लास टीचर अपना लॉगिन कर सकता है, वो जो सब्जेक्ट टीचर अपना लॉगिन कर सकता है। साथ में ही मैंने एक और न्यूज़ दी थी आपको वीडियो के शुरुआत में, कि आपका जो RKSMBK जो ऐप है वो अब शाल दर्पण शिक्षक ऐप में अपडेट हो गया है। तो आपको क्या करना है, RKSMBK ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना है, या मैं आपको एक लिंक देता हूँ, आपको उस लिंक के माध्यम से क्लिक करके शाल दर्पण शिक्षक ऐप जो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इसके माध्यम से आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के प्रपत्र उसमें अपलोड कर पाएंगे। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी के आसपास है। अगर ये आगे नहीं बढ़ जाती है तो आपको 16 जनवरी तक ही विषय अध्यापक मैपिंग करना अनिवार्य होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स अपने चैनल पर लाते रहते हैं हम। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।